में पीछे पति तड़प रहा था, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। मास्क लगा हुआ था, किसी तरह उसको लाइफ सपोर्ट के जरिए गोरखपुर पहुंचाने की कोशिश थी। लेकिन उसी एम्बुलेंस में आगे उसी बीमार शख्स के उसकी पत्नी के साथ उसी एम्बुलेंस का चालक दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ऐसा शायद आपने कभी नहीं सुना हो, जो घटना, जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वाकई भीतर तक झकझोर के रख देगा। और ये सब होने के बाद योगी आदित्यनाथ की पुलिस ये कहती है कि यहां नहीं, फला जगह एफआईआर होगी। जबकि तमाम कानून कायदे की बात होती है, और खासकर ऐसे मामलों में जहां इज्जत लूटने की बात हो, महिला अपराध की बात हो, तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि कहीं खड़े खड़े सपोर्ट मिल जाएगा, हंगामा, उस पर राजनीति। लेकिन हकीकत ये है, आज काफी दूर और व्यस्त शेड्यूल में भाव थे, लेकिन ये विषय ऐसा था कि वहां से वक्त निकाल करके जुड़े हैं, वो कंट्रोल रूम जोड़िए, क्योंकि ये विषय बहुत ही झकझोर देने वाला। ऐसा मामला महिला अपराधों में मैं पहली बार सुना। तमाम घृणित मामले आते हैं, पहली बार। भाऊ, घटना आप सुनेंगे, मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं। ये मामला है लखनऊ के इंदिरा नगर में। एक महिला अपने पति को एक नर्सिंग होम में भर्ती करवा के रखी थी, तबीयत काफी खराब थी। सिद्धार्थ नगर की रहने वाली महिला थी। वो जब पति का इलाज करवा रही थी तो अपने 17 साल के भाई को भी बुला ली थी वहीं लखनऊ। उसके पास पैसा खत्म हो गया। नर्सिंग होम में पैसा कितना लगता है तो सबको पता है, आम आदमी को पता है। पैसा खत्म हो गया। उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब, हमारे पति को आप डिस्चार्ज कर दीजिए, हम ले जाते हैं, जो ऊपर वाले की इच्छा होगी वो होगा, या कहीं और ले जाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज सरकारी है, उसमें ट्रीटमेंट करवाएंगे। नर्सिंग होम से एक नंबर उसको एम्बुलेंस का मिलता है कि ये इस पे कॉल कर लो, एम्बुलेंस से जाओ, जहां भी जाना है चले जाओ। उसने वहां हिसाब किताब किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आ गई। 28 अगस्त को 6:30 बजे उस एम्बुलेंस में अपने पति को पीछे वो करती है, लिटाती है। पति की हालत ऐसी होती है कि वो ऑक्सीजन के सपोर्ट पे होता है, मास्क लगाया जाता है। उसका भाई और खुद वो महिला, वो पीछे एम्बुलेंस में बैठती है। एम्बुलेंस ड्राइवर और उसका सहयोगी एम्बुलेंस लेके चलते हैं। रात में करीब 10-11 बजे के आसपास किसी पेट्रोल पंप पर रात होते होते वो रोकते हैं, और वहां आकर के ड्राइवर बोलता है कि ऐसा करो कि तुम आगे मेरे साथ बैठ जाओ महिला से, क्योंकि रास्ते में पुलिस की चेकिंग बहुत होती है और पुलिस एम्बुलेंस रोक लेती है। तुम आगे बैठोगी तो पुलिस रोकेगी नहीं एम्बुलेंस। महिला संदेह करती है कि ऐसा कौन सा एम्बुलेंस क्यों रोकेगी, लेकिन वो दबाव बनाते हैं तो महिला को लगता है, उसके पति की हालत इतनी खराब होती है, वो आगे बैठ जाती है, पीछे उसका भाई बैठ जाता है। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, करीब 100 किलोमीटर तक उस महिला के साथ, मतलब उसकी इज्जत लूटने की जितनी कोशिश वो ड्राइवर उसके सहयोगी कर सकते हैं, उसके साथ जो भी वो करते हैं। वो चारों तरफ से ग्लास बंद होता है, एम्बुलेंस में चीखती है, पुकारती है, कोई आवाज कहीं नहीं जाती है, पीछे भी आवाज नहीं आती, बिल्कुल पैक होता है। उसका हाथ पांव चलाना, लगातार चीखना, हाथ पांव चलाना, कुछ पीछे उसके भाई को आभास होता है। जब पीछे उसके भाई को आभास होता है तो वो भी चीखना और पीटना एम्बुलेंस को शुरू कर देता है, भाई। फिर ऐसी स्थिति में ड्राइवर को लगता है कि आगे पीछे दोनों तरफ चीख रहे हैं, अब मामला गड़बड़ हो सकता है। तो वो बस्ती में, अयोध्या से मुश्किल से 15 किलोमीटर आगे छावनी है, छावनी थाना भी है। अयोध्या से गोरखपुर की तरफ चलने पर बस्ती जिले में पड़ता है। छावनी में वो एम्बुलेंस रात में जो है खड़ी करते हैं, ड्राइवर और उसका साथी। वो उतरते हैं, महिला को उतारते हैं और उसके भाई को अगली सीट पे ले जाकर के लॉक कर देते हैं अंदर, और फिर सड़क पर ही उस महिला की इज्जत लूटने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके साथ हाथापाई, मारपीट सब करते हैं, जब उसकी इज्जत लूटने में, हालांकि आबरू के साथ तो पूरा खिलवाड़ किया, लेकिन फाइनली जब नहीं कामयाब हो पाते तो उसका पैसा, उसके जेवर गहने जो शरीर में थे,
वो सब मोबाइल सब छीन लेते हैं और गुस्से में उसके पति पर जो मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए, वो मास्क भी नोच करके फेंक देते हैं और भग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। वो महिला 108, 112 कॉल करती है, उसका भाई होता है, उसके भाई के पास जो उसका मोबाइल उससे कॉल करती है। सपोर्ट मिलता है, वहाँ 112 आती है, बस्ती मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, हालत खराब होती है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए भेजते हैं, पति दम तोड़ देता है, पति की जान नहीं बचती। फिर महिला पति की जान तो चली ही जाती है, छावनी जहाँ ये घटना हुई थी, वहाँ थाने में एफआईआर के लिए जाती है। पुलिस कहती है कि आप एम्बुलेंस लखनऊ से लेके चली थी, लखनऊ जाइए, वहाँ करवाइए एफआईआर। अब वो महिला 150 किलोमीटर दूर फिर लखनऊ आती है, जिसके पति की जान चली गई है, जिसके आबरू से 100 किलोमीटर खिलवाड़ हुई है, वो फिर महिला लखनऊ जाती है और इंदिरापुरम से लगा हुआ जो गाजीपुर थाना है, जिसके अंतर्गत बड़ा एरिया आता है उसका, गाजीपुर थाने में एफआईआर करती है। ये मामला मैं पहली बार ऐसा मामला सुना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्पेशली 5 मिनट के लिए इस विषय पर आपका बोलना ज़रूरी है। नहीं, आशीष